विद्युत रसायन पार्ट 2 क्लास 10 का विद्युत रसायन के सिलेबस का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने विद्युत रसायन में पढ़ा है कि विद्युत रसायन किसे कहते हैं, विद्युत रसायन से किस प्रकार प्रतिक्रियाएं होती हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि इनके उपयोग क्या है व्यवहारिक जीवन में। सबसे पहले विद्युत विच्छेदन के कुछ उपयोग हम लोग सुन लेते हैं। धातुओं का निष्कर्षण, मतलब किसी धातु के अयस्क से धातु बनाना हो तो हम लोग इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर ये विधि तब इस्तेमाल में लाई जाती है जब वो धातु सक्रियता श्रेणी में बहुत ऊपर है, हाईली रिएक्टिव है, जैसे एल्यूमिनियम। इसके बाद धातुओं का शुद्धिकरण, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु बनाना, जैसे यहाँ पर चित्र दिया हुआ है कॉपर का शुद्धिकरण का। नेक्स्ट है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन का मतलब हुआ विद्युत के सहारे लेपन। विद्युत विच्छेदन की विधि से किसी सस्ते धातु पर महंगा धातु का लेप लगाना, या फिर किसी ऐसे धातु पर जिस पर आसानी से जंग पकड़ जाता है उस पर कोई ऐसा धातु लगा देना जिस पे जंग आसानी से नहीं पकड़ता। पहला उदाहरण देख लेते हैं, बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण। हॉल हेराल्ड प्रोसेस में देखो, यहाँ पर एक पात्र है, वो स्टील का है। उसके अंदर का जो ग्रे कलर का लाइनिंग है, ये लाइनिंग है कार्बन का, और ये काम करता है कैथोड के रूप में, मतलब ऋणोद के रूप में। उसके अंदर ये जो 5 रॉड लटक रहे हैं कॉपर क्लैंप के सहारे, ये ग्रेफाइट के हैं, और ये एनोड है, मतलब धनोद। तो यहाँ पर धनोद और ऋणोद दोनों ही कार्बन के ही बने हुए हैं। विद्युत विच्छेदक के रूप में क्या लेंगे? विद्युत विच्छेदक के रूप में हम लोग एल्यूमिना लेंगे, शुद्ध एल्यूमिना Al2O3। लेकिन एल्यूमिना का जो गलनांक है वो बहुत अधिक है, तो कंपनीज को बहुत खर्चा पड़ेगा। अगर एल्यूमिनियम को पिघलाना हो तो, एल्यूमिना को पिघलाना हो तो, Al2O3 को पिघलाना हो तो उसके साथ हम लोग कुछ और मिक्स करेंगे जिससे उसका गलनांक कम हो जाएगा, और वो है फ्लोरोस्पार और क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला Na3Al(F6), फ्लोरोस्पार का CF2। अब ये सब करने के बाद करंट पास करेंगे। आयन में बढ़ जाएगा एल्यूमिना दो तरह के आयन में बढ़ेगा, धनायन और ऋणायन। धनायन है Al+++, ऋणायन है O-। धनायन जाएगा ऋणोद की तरफ, ऋणायन जाएगा धनोद की तरफ। तो धनोद पे देखो ऋणायन आया O-, उसका 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस साइन हो पर, मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो त्याग देगा और बन जाएगा ऑक्सीजन परमाणु। ऐसे 2 ऑक्सीजन परमाणु आपस में जुड़ के बन जाएंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब ऑक्सीजन के अणु, जो बुलबुले के रूप में निकल आएगा। नेक्स्ट जो है वो है ऋणोद पर प्रतिक्रिया। ऋणोद पे क्या प्रतिक्रिया है? वहाँ पर एल्यूमिनियम आयन जाएगा Al+++। तो ये जो है, ये 3 इलेक्ट्रॉन का इसमें कमी है, 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का कमी, वो कमी वहाँ पर पूरा हो जाएगा और वो बन जाएगा एल्यूमिनियम। तो शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा कैथोड पर। कैथोड पर जो शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होगा वो यहाँ पर जमा हो जाएगा, और फिर इस आउटलेट से हम लोग निकाल सकेंगे शुद्ध एल्यूमिनियम को। तो विद्युत विच्छेदन से हम लोग एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है तांबे का शुद्धिकरण। अशुद्ध तांबा से शुद्ध तांबा बना सकते हैं। एक पात्र लिया, उसके अंदर कॉपर सल्फेट का घोल लिया, उसके अंदर अशुद्ध तांबा दिया और शुद्ध तांबा दिया। अशुद्ध तांबा धनोद के रूप में, शुद्ध तांबा ऋणोद के रूप में काम करेगा। तो हम लोग तांबे के कॉपर सल्फेट के विद्युत विच्छेदन में देख चुके हैं कि ऐसा करने पर धनोद पतला होते जाता है और ऋणोद मोटा होते जाता है। तो ऐसा थोड़ी देर के बाद फिर हम बदल देंगे ए को, मतलब धनोद को, फिर नया लगाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो मोटा होते जाएगा, जो पार्ट बी है। पार्ट बी का मतलब ऋणोद, और हम लोग शुद्ध प्राप्त करते रहेंगे शुद्ध तांबा को। तो फिर से बोल रहे हैं, शुद्ध तांबे के प्लेट को हम लोग ऋणोद के रूप में लेंगे, अशुद्ध तांबे के प्लेट को धनोद के रूप में लेंगे, और कॉपर सल्फेट जो है उसके अंदर मिला देंगे थोड़ा तनु H2SO4, मतलब बहुत हल्का एसिड, और इसके बाद हम लोग करंट पास करेंगे।
कॉपर सल्फेट दो तरह के आयन में बटेगा, Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। तो धनायन और ऋणायन। हम लोग का जो धनोद है, धनोद पर और ऋणोद पर देखो क्या प्रतिक्रिया हो रही है। पहले धनोद पर जो Cu से बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है धनोद, वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और बन जाएगा Cu प्लस प्लस, जो घोल में प्रवाहित हो जाएगा। दूसरी तरफ ऋणोद पर आकृष्ट हो जाएंगे धनायन जो है Cu प्लस प्लस चला जाएगा ऋणोद पर। वहाँ पर वो 2 इलेक्ट्रॉन का उसमें कमी था, वो 2 इलेक्ट्रॉन का कमी पूरा हो जाएगा और बन जाएगा Cu पूरा परमाणु, मतलब शुद्ध कॉपर वहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो B पर एक तांबे का लेप लग जाएगा, आहिस्ते आहिस्ते मोटा होते जाएगा। तो शुद्ध तांबा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, अशुद्धियाँ नीचे गिर जाएंगी। अब अशुद्धियों के अंदर कहीं कहीं पर कुछ दामी, बहुत महंगे, बहुमूल्य धातु भी होते हैं, जैसे सोना चांदी। इसीलिए इस ए धनोद को एक कपड़े से लपेट कर रखा जाता है। बाकी जो गंदगी है उसको हम लोग एनोड मड कहते हैं, उसको ले लेते हैं, क्योंकि बाद में उससे हम लोग कुछ और नया धातु या महंगा धातु जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन का मतलब क्या? सस्ते धातु पर महंगा धातु लगाना या क्षय रोधक धातु लगाना, मतलब ऐसा धातु लगाना जिस पर जंग नहीं लगता, इसे विद्युत लेपन कहते हैं। देखो यहाँ चित्र में सबसे पहले धनोद जो है वो कौन सा है? वो महंगा धातु है जिसका लेप लगाना है। और ऋणोद क्या है? वो सस्ता धातु है अंदर जिसके ऊपर लेप लगाना है। और विद्युत विच्छेद कौन से धातु का लवण लेंगे? जिस धातु का लेप लगाना है उसका लवण। मतलब अगर हम लोग को तांबे का लेप लगाना है तो कॉपर सल्फेट लेंगे। यहाँ पे कॉपर सल्फेट है क्योंकि यहाँ पर तांबे का लेप लगाया गया है, देखो उदाहरण के तौर पे। और हाँ, एक और बात, अगर हम लोग ज़्यादा देर तक करंट भेजेंगे तो ज़्यादा मोटा परत बनेगा। जितना ज़्यादा मोटाई चाहिए उस अनुसार उतना समय तक तुमको करंट पास करना होगा। नेक्स्ट है विद्युत लेपन का एक उदाहरण, सस्ते धातु पर चांदी का लेप। अगर हम लोग चांदी का लेप लगाएंगे तो महंगा धातु जो है चांदी, उसको रखेंगे धनोद पर, जो सस्ता धातु है उसको रखेंगे ऋणोद पर। और विद्युत विच्छेद के रूप में महंगा धातु चांदी, उसका एक लवण जो है सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड, Ag जो संकेत है वो सिल्वर का है। अब है ये डायग्राम, इस डायग्राम में देखो चांदी को लटकाया गया है धनोद पर और ऋणोद पर है लोहे का चम्मच। तो चांदी के जो आयंस हैं Ag प्लस, ये आयंस आ जाएंगे चम्मच के ऊपर और वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके पूरा सिल्वर का परमाणु बन जाएगा और उस पर जम जाएगा। और उसके बाद अंत में इस तरह से सुंदर सुंदर चम्मच बनेंगे जो अंदर से लोहे के हैं लेकिन ऊपर से चांदी के हैं। विद्युत लेपन का एक दूसरा उदाहरण, किसी सस्ते धातु पर सोने का लेप। तो उसमें धनोद के रूप में महंगा धातु सोना लेंगे, ऋणोद के रूप में सस्ता धातु लेंगे और विद्युत विच्छेद के रूप में सोने का ही एक लवण पोटेशियम ऑरोसाइनाइड, Au ऑरम जो है वो संकेत है लोहे का नहीं, सोने का। उसके बाद देखो चित्र में यहाँ पर A जो है वो लिया गया है गोल्ड जो है धनोद, B जो है वो है ऋणोद, वो सस्ता धातु। अब जब करंट पास करेंगे तो गोल्ड के आयंस जो हैं A से B की तरफ जाएंगे। और लास्ट में इस तरह के हम लोग गोल्ड प्लेटेड वस्तुएं मिलेंगे। गोल्ड प्लेटेड घड़ियाँ होती हैं, गोल्ड प्लेटेड आभूषण होते हैं, ज्वेलरी होती है, गोल्ड प्लेटेड कॉइन्स हो सकते हैं, गोल्ड प्लेटेड मेडल्स हो सकते हैं। ये सब का इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा विद्युत लेपन में। इस गोल्ड के प्लेटिंग को हम लोग गिल्डिंग भी कहते हैं, GUILDING। ये गिल्डिंग भी बोल सकते हैं, मतलब सोने का एक पतला लेयर, गोल्ड का पतला लेयर किसी दूसरे वस्तु पर चढ़ाना। तो आज हम लोगों ने सीखा कि कैसे विद्युत धारा का जो ये पार्ट है विद्युत रसायन, इसका उपयोग कहाँ कहाँ है। ज़्यादातर है विद्युत लेपन में, तांबे के शुद्धिकरण में और है धातुओं के निष्कर्षण में। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ, ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। अगले दिन एक नया लेसन आरंभ होगा।
थैंक यू।